Good morning, students. How are you all? Hope you all are okay. So, students, our today's topic is commercial bank. Okay, our today's topic is commercial bank. So, firstly, we will see the meaning of commercial bank. That what is the meaning of commercial bank? Commercial bank का मतलब है क्या? आज हम वो देखेंगे. Okay. Commercial bank are those banks who accept deposits and advance loan to public. So commercial bank क्या होता है? Commercial bank एक वो बैंक होता है जो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स और लोन देता है किसको, पब्लिक को. मीन्स जो पब्लिक जो होती है उनसे कुछ अमाउंट, जो जैसे पब्लिक कोई अमाउंट अपनी बैंक में डिपॉजिट करवाती है तो वो अमाउंट क्या करते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं एंड क्या करते हैं, जब किसी को लोन की नीड होती है तो उनको क्या करते हैं, वो लोन देते हैं. तो ये क्या काम करते हैं कमर्शियल बैंक, एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड एडवांस लोन टू पब्लिक. ओके. एंड कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, जो भी अमाउंट उनकी टोटल जो अमाउंट होती है तो कमर्शियल बैंक क्या करती है, कुछ अमाउंट एक मतलब रिजर्व रेशियो में रिजर्व करके रखती है. CRR जिसे हम क्या बोलते हैं, CRR कैश रिजर्व रेशियो. और जो कैश रिजर्व रेशियो की किस अमाउंट में मतलब रखना होता है वो कौन फिक्स करता है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ओके ओके. सो इट्स मीन जो कमर्शियल बैंक होती है वो क्या करती है, एक तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और लोन देती है पब्लिक को. एंड सेकेंड वो क्या करती है, टोटल अमाउंट में से कुछ अमाउंट क्या करती है, रिजर्व करके रखती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो. ओके स्टूडेंट्स. एंड नेक्स्ट जो अमाउंट बचती है उसको वो क्या कर देते हैं, एज अ लोन दे देती है पब्लिक को. ओके. जो वो लोन प्रोवाइड करते हैं पब्लिक को तो उसमें क्या करते हैं, वो कुछ परसेंट मीन्स वो क्या लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं. और जो वो इंटरेस्ट होता है वही उनके क्या होता है, इनकम सोर्स होता है. ओके. नाउ हेयर आर सम एग्जाम्पल ऑफ कमर्शियल बैंक. मीन्स कमर्शियल बैंक कौन कौन से होते हैं, SBI, ICICI बैंक, HDFC बैंक. ओके. ये सब क्या है, कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक किसके अंडर आते हैं, RBI के. किसके, RBI के. एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ओके. ये जितने भी बैंक होते हैं किसके अंडर आते हैं, RBI के. RBI क्या करती है, इन्हें कैश रिजर्व रेशियो भी बताती है, कितने रेशियो में इनको अमाउंट रिजर्व रखना है. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ कमर्शियल बैंक. Okay students, our next topic is classification of commercial bank. First is on the basis of a statutory basis. Okay. तो इसमें क्या आते हैं, दो बैंक आते हैं. Okay, so first is scheduled bank and second is non scheduled bank. So scheduled bank कौन से होते हैं, scheduled bank वो होते हैं जो क्या होते हैं, RBI से रजिस्टर्ड होते हैं. ओके. एंड सेकेंड जो नॉन scheduled बैंक है वो कौन से बैंक होते हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन स्केड्यूल्ड बैंक. नाउ नेक्स्ट सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप. ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप. सो फर्स्ट इज पब्लिक बैंक, सेकंड प्राइवेट बैंक एंड थर्ड इज फॉरेन बैंक. पब्लिक बैंक कौन से बैंक होते हैं, पब्लिक बैंक होते हैं जो किसके अंडर आते हैं, गवर्नमेंट के. एंड जो प्राइवेट बैंक होते हैं वो क्या होते हैं, वो गवर्नमेंट के अंडर नहीं आते हैं. एंड नेक्स्ट थर्ड फॉरेन बैंक क्या होते हैं, जो बाहर के होते हैं बट उन्होंने क्या करे रहते हैं, दूसरी कंट्री में अपने बैंक ओपन करे रहते हैं. ओके. तो जो पब्लिक बैंक है उनकी जो ऑनरशिप होती है वो किस पे होती है, मेन गवर्नमेंट पे होती है. एंड जो प्राइवेट बैंक होते हैं जिन्होंने ओपन करे होते हैं वो उन्हीं पे होती है. एंड फॉरेन बैंक की ऑनरशिप किस पे होती है, वो दूसरी कंट्री की होती है. तो सो जो फॉरेन बैंक की ऑनरशिप होती है वो किस पे होती है, जहाँ का वो बैंक होता है मेन. ओके. Okay, so our next topic is functions of commercial bank. Okay, our next and last topic is functions of commercial bank. So first is primary function and second is secondary function. कितने function होते हैं commercial bank के, 2. Primary function and secondary function. Okay, primary function में क्या होता है, accepting deposits, advancing loan. मीन्स प्राइमरी फंक्शन क्या होता है कमर्शियल बैंक का, वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स. ठीक है. लोन देता है, जैसे कि टर्म लोन हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया. ओके.
एंड नेक्स्ट इज क्रेडिट क्रिएशन, ये क्या करता है, क्रेडिट क्रिएशन भी करता है। ट्रांसफ़र ऑफ फंड मीन्स फंड को भी क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एंड प्रमोट यूज़ ऑफ चेक। एंड नेक्स्ट सेकेंड इज सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में क्या क्या आता है, कि एजेंसी फंक्शन एंड सेकेंड इज जनरल यूटिलिटी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन में क्या होता है, मीन्स यहाँ पर जो बैंक है वो एक कैसे काम करते हैं, एज अ एजेंट, ठीक है। एंड उसके लिए क्या करता है, वो एक कमीशन मीन्स एक अमाउंट भी लेता है, मतलब जो भी वो काम करके देता है, जैसे कि LIC प्रीमियम जमा करवाते हैं तो उसकी जगह वो क्या लेता है, एक अमाउंट लेता है, किससे, पब्लिक से, ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, एक एज एजेंट काम कर रहा है वो पब्लिक का। ओके, नेक्स्ट सेकंड इज जनरल यूटिलिटी फंक्शन। जनरल यूटिलिटी फंक्शन में क्या होता है, जो बैंक होता है कुछ चीज़ें प्रोवाइड कराता है, वो किसको, कुछ फैसिलिटी देता है, वो किसे, पब्लिक को। जैसे एजेंसी फंक्शन में क्या है, वो एक एज ए एजेंट क्या करता है, काम करता है पब्लिक के लिए। बट यहाँ पर जनरल यूटिलिटी फंक्शन में क्या है, वो एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं पब्लिक को, जैसे कि लॉकर फैसिलिटी हो गया, ये सब चीज़ें वो क्या करता है। जैसे एजेंसी फंक्शन में वो एक कमीशन चार्ज करता था, पर जनरल यूटिलिटी फंक्शन में क्या था, जो फैसिलिटी वो प्रोवाइड करा रहे हैं, लाइक जैसे लॉकर फैसिलिटी होती है, उसमें क्या है, वो क्या करेगा, सिर्फ उसका रेंट चार्ज, मतलब रेंट लेगा, मीन्स अपने उससे नहीं ले रहा है, वो जो फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है उसके लिए हो रहा है। ओके, तो आवर टॉपिक कमर्शियल बैंक इज कंप्लीटेड हियर। सो बाय बाय स्टूडेंट्स एंड टेक केयर।